नमस्ते बच्चों। बच्चों, एक मुहावरा है, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। यानी कि जब सीधे तरीके से काम नहीं बनता है तो हमें चालाकी करके काम बनाना पड़ता है। और बच्चों, आज मैं कहानी वाली नानी आपको इसी पर आधारित एक कहानी सुना रही हूँ। बड़ी मजेदार है और कहानी है चुनमुन की होशियारी। एक समय की बात है। सोनवन एक हरा भरा जंगल था और यहाँ का राजा था शेर सिंह। शेर सिंह बहुत ही नेक और दयालु राजा था। इसी सोनवन में कई बार शिकारी भी आ जाया करते थे। एक दिन राजा शेर सिंह जंगल में घूम रहा था कि एक शिकारी के जाल में फंस गया। तभी चुनमुन चूहा वहां से जा रहा था। शेर सिंह को देखा तो हैरान हो गया। धीरे से शेर सिंह के पास गया और पूछने लगा, महाराज, आप इस जाल में क्यों बैठे हो और इस तरह क्यों छटपटा रहे हो? बहुत दर्द हो रहा है क्या? इस जाल से निकल क्यों नहीं जाते हो? शेर सिंह को थोड़ा सा गुस्सा आया, पर फिर शांत होकर उसने कहा, अरे चुनमुन, मैं यूं ही इस जाल में खुद नहीं बैठा हूँ। ये जाल तो एक शिकारी ने बिछाया था और मैं इसमें फंस गया हूँ। अब तो लगता है मैं इस जाल से कभी भी छूट नहीं सकता हूँ। शिकारी मुझे पकड़कर ले ही जाएगा। यह सुन चुनमुन को बहुत दुख हुआ। वह कुछ सोचने लगा। फिर शेर सिंह से कहा, अरे, ऐसे कैसे शिकारी आपको ले जाएगा? आप तो बहुत अच्छे हो, चिंता मत करो। अब देखिए मेरा कमाल। आपको मैं इस जाल से मुक्त करके रहूंगा। शेर सिंह ने कहा, अरे तुम तो इतने छोटे से हो, तुम यह काम नहीं कर सकते हो। अब मुझे कोई भी नहीं बचा सकता है शिकारी से। लेकिन चुनमुन, उस वक्त वह तो था ही नहीं। वह चला गया और जल्दी ही लौटा, पर अकेला नहीं, अपने खूब सारे साथियों के साथ। और उन सारे चूहों ने क्या किया, जल्दी जल्दी जाल को काट दिया और शेर सिंह आजाद हो गया। शेर सिंह को तो जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह कहने लगा, चुनमुन, तुम और तुम्हारे साथियों ने तो कमाल कर दिया। आज मेरी जान बचाई है। बहुत बड़ा काम किया है। इसके बदले में मैं तुम लोगों को कुछ इनाम में देना चाहता हूँ। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें, वही दे दूंगा। चुनमुन ने कहा, नहीं महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उस दिन आपने मेरी जान बख्श दी, आज मैंने आपको बचाया हिसाब बराबर। और जब शेर सिंह नहीं माना, तब कुछ सोचकर अपने साथियों से सलाह कर चुनमुन कहने लगा, महाराज, हम चूहे छोटे से जानवर हैं। यहाँ जंगल में हमें हमेशा बड़े जानवरों से खतरा रहता है। पता है, उस दिन गज्जू हाथी ने फूल से मेरे बिल पर भारी भरकम पैरों के नीचे दबा दिया था। वो तो मैं बिल में नहीं था, वरना उस दिन तो मेरा काम तमाम हो जाता, मैं कुचल जाता। आप देना ही चाहते हो तो हम चूहों को इस जंगल के कोने में अलग जगह दे दीजिए, जहां हम अपने घर बनाएंगे, कॉलोनी बनाएंगे और बिना भय के रह सकते हैं। वहां और जानवर भी नहीं आएंगे। शेर सिंह ने कहा, ठीक है चुनमुन, इस जंगल के छोर पर तुम अपना घर बना लो। मैं आदेश जारी कर दूंगा कि कोई भी जंगल का, सोनवन का जानवर तुम लोगों को परेशान नहीं करेगा। अब खुश? चुनमुन और उसके साथी खुश हो गए। उन्होंने शेर सिंह को धन्यवाद कहा और उस नई जगह की ओर निकल गए। जल्दी ही सबने जमीन खोद खोद कर अपने बिल बना लिए, अपने घर बना लिए।
सारे चूहे बिना किसी डर के मजे से शांति से इस नई कॉलोनी में रहने लगे। पर बच्चों, चूहों की खुशी अधिक दिनों तक नहीं रह सकी। शांति और खुशी का वातावरण अब भय और डर में बदल गया। उन्हें तो अब अपने घर से निकलते हुए भी डर लगने लगा। क्या हुआ? इस चूहों की कॉलोनी में एक दिन एक मोटी काली बिल्ली आ गई। पास वाले जंगल से आ गई। चूहे तो बेखौफ के घूम रहे थे कि बिल्ली ने उन पर हमला कर दिया और कई चूहों को तो मार ही दिया। अब यह काली बिल्ली रोज रोज आती, चूहों का तो जीना हराम हो गया। एक दिन रात को चुनमुन और दूसरे चूहों ने सभा की। चुनमुन ने कहा, अरे ये हमारी कॉलोनी में तो बड़ी घोर विपत्ता मुसीबत आ गई है। हर समय उस बिल्ली का डर लगा रहता है और हमें तो पता ही नहीं चलता है कब वह पीछे से दबे पांव आकर हमें दबोच लेती है। कुछ तो करना ही पड़ेगा, ऐसे हम नहीं जी सकते हैं। कुछ नहीं किया तो एक न एक दिन हम सारे के सारे मारे जाएंगे। मोनू चूहे ने कहा, हाँ आप ठीक कह रहे हो चुनमुन भैया, मेरे पास एक आइडिया है। अच्छा बताओ क्या आइडिया है मोनू? चुनमुन ने कहा। मोनू कहने लगा, देखो हम उस मोटी काली बिल्ली के गले में एक घंटी बांध देते हैं। जब भी वह आएगी घंटी बजेगी और हम सावधान हो जाएंगे और जल्दी से अपने घरों में छुप जाएंगे। इस तरह हम बिल्ली से बच सकते हैं। सब कहने लगे, हाँ अच्छा आइडिया है, अच्छा आइडिया है, अब हम इस तरह हमारी रक्षा कर सकेंगे। तभी चुनमुन ने कहा, आइडिया तो अच्छा है, पर बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? बताओ। अब घंटी बांधने के लिए तो कोई भी राजी नहीं हुआ, क्योंकि घंटी बांधने के लिए तो बिल्ली के पास जाना पड़ता और जब बिल्ली के पास जाएंगे तो क्या होगा? बिल्ली उन्हें मार देगी। सब सोचने लगे, तो अब क्या करें, कैसे बचें इस बिल्ली से? तभी चुनमुन ने कहा, सुनो, पास के गांव में मेरा एक दोस्त फुंकी रहता है। मुंकी बहुत ही होशियार है, उसका दिमाग बहुत चलता है और हाँ वह सबकी मदद भी करता है। मैं उसे बुला लेता हूँ, उससे सलाह मशवरा करते हैं। मुझे तो लगता है वही हमें उस मुसीबत से छुटकारा दिला सकता है। और दूसरे दिन फुंकी आ गया। सारी बात सुन फुंकी ने कहा, आप चिंता ना करो, मैंने इसका उपाय सोच लिया है। अच्छा तो हमें क्या करना होगा? सारे चूहे एक साथ पूछ बैठे। अब फुंकी ने कहा, अरे आप लोग को खास कुछ नहीं करना है, बस आप सभी को अपने अपने बिलों में रहना होगा। ध्यान रखना होगा कि कोई भी बाहर ना आए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। बिल्ली आएगी ना, कोई चिंता की बात नहीं है, आप लोग निश्चित रहिए। आज के बाद ये बिल्ली इस कॉलोनी में पांव रखने की भी हिम्मत नहीं करेगी। सबने पूछा कि वह क्या करेगा, पर फुंकी ने इससे ज्यादा किसी को कुछ नहीं बताया। सारे चूहे अपने अपने बिलों में घुस कर बैठ गए। अब सिर्फ एक ही चूहा बाहर था। कौन था? फुंकी। वह एक पेड़ के नीचे एक कुर्सी लगाकर किताब पढ़ने का नाटक करने लगा। फुंकी पूरी तरह सावधान था। उसका ध्यान था किसके ऊपर? बिल्ली के ऊपर, कि कब वो आती है। और तभी वह काली बिल्ली आई और कहने लगी, अरे आज इस कॉलोनी में इतनी शांति क्यों है? सारे चूहे कहाँ चले गए? कहीं अपना घर छोड़ के और कहीं तो नहीं चले गए? ऐसे सोच रही थी कि उस बिल्ली की नजर फुंकी पर पड़ी। एक छलांग लगाई
और फुंकी को दबोच लिया। अपनी योजना अनुसार फुंकी एक बार तो घबराया, फिर हिम्मत कर जोर जोर से हंसने लगा। हा 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 हा। अब फुंकी को हंसते देखकर काली बिल्ली को आश्चर्य हुआ। बोली, अरे कौन है तू? कहीं बाहर से आया है क्या? तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? अरे हंस रहा है ना तो हंस लो, जितना जी चाहे हंस लो। अब तुम बचने वाले नहीं हो, तुम्हारा जीवन थोड़ा सा बचा है। यह सुनकर भी फुंकी हंसता ही रहा। काली बिल्ली बोली, तू मरने वाला है यह जानकर भी हंस रहा है। बहुत ही बेवकूफ हो या फिर बहुत निडर। डरने की बजाय तू हंस रहा है। देख मैं तुझे किसी भी हाल में छोड़ने वाली नहीं हूँ, तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली हूँ। लेकिन एक बात बता, तू हंस क्यों रहा है? डरने के बजाय ऐसे हंस हंस के बातें कर रहा है। कुंकी ने कहा, मुझे मालूम है मैं तो मरूंगा ही, पर साथ में तुम भी मरोगी। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। तुम मुझे खाओगी ना, पर क्या है, तुम भी उसी वजह से मरना होगा। मैं अपनी जान तो नहीं बचा सकता हूँ, पर मेरी वजह से दूसरे चूहे तो सुरक्षित रह सकेंगे। काली बिल्ली बोली, क्या बकवास कर रहा है तू? मुझे कौन मारेगा? तू तू तो मेरे चंगुल में फंसा हुआ है। हा हा हा। तभी फुंकी बोली, अरे बिल्ली मौसी, आपको पता है मुझे वोरोना वायरस से पीड़ित हूँ। यह खतरनाक बीमारी है, मैं तो इससे मरूंगा ही। पर हाँ, मुझे खाकर तुम भी इससे संक्रमित हो जाओगी और मर जाओगी तो एक दिन में। इस तरह सारे चूहे तुमसे सुरक्षित रहेंगे। तुमसे छुटकारा मिल ही जाएगा। हा हा हा। काली बिल्ली ने यह सब सुना, उसके तो होश ही उड़ गए। उसने तुरंत फुंकी को दूर फेंका और तेजी से वहां से भाग गई और भागती रही और फिर उन चूहों की कॉलोनी की तरफ कभी नहीं आई। और बच्चों, जब वह बिल्ली चली गई तो फुंकी ने सब चूहों को बिलों से बाहर निकल आने के लिए आवाज दी। सारे चूहे डरते डरते बाहर आए। फुंकी ने सारी बात बताई कि अब काली बिल्ली से कोई खतरा नहीं है, अब वह कभी नहीं आएगी। सभी बहुत खुश हो गए और इस चूहों की कॉलोनी में पहले जैसी शांति और खुशी छा गई। तो बच्चों, देखा कितनी होशियारी से फुंकी ने बिल्ली को हमेशा के लिए भगा दिया। हाँ, उसने एक गलत बात जरूर की, झूठ बोला। वैसे तो झूठ बोलना बुरी बात है, पर अगर हमारे झूठ से किसी को नुकसान नहीं पहुंचता है, बल्कि किसी की जान बचे या मुसीबत मिटे, तो वह भी ठीक है। वैसे हमें झूठ बोलने से हमेशा बचना चाहिए। उसे आखिरी उपाय समझकर ही काम में लेना चाहिए। तो बच्चों, आपको कैसी लगी यह कहानी चुनमुन की होशियारी? अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक और कहानी के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर।